बच्चे कैंपिंग करने गए। उन्होंने जगह चुनी अपने टेंट कैंप फायर के पास जमा हुए। तभी पाशा ने कहा, यहाँ पर कैंप लगाना सही नहीं होगा। इस जंगल में बाबा यागा रहती है। बात मानो, वो कुछ गड़बड़ करेगी, तुम सब देख लेना। वो किसी को एक बड़े चम्मच पर बिठाकर अवन के अंदर डाल देगी। पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और फिर जब सुबह हुई, अरे बाप रे, ये कौन है? पाशा को मच्छरों ने इतनी बुरी तरह से काटा था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। जरा मुझे देखो, पाशा ने कहा। जरूर बाबा यागा ने ही मच्छरों को मेरा सारा खून पीने के लिए भेजा होगा। सबको उसकी बात पर हंसी आई और स्वेता नाम की लड़की ने उसे मच्छर वाला स्प्रे दिया। शाम होते ही पाशा ने अपने पूरे टेंट पर वो स्प्रे छिड़का और उसने कहा, तुम देख लेना, आज रात तो बाबा यागा जरूर आएगी। वो यहाँ आकर हम सबको खा जाएगी और हमारी हड्डियों पर सवारी करेगी। और सच में रात को कुछ भयानक हुआ। बादल गड़गड़ाए और बिजलियां चमकी और अगली सुबह पाशा के जूतों में पानी भर गया था। मुझे यकीन है बाबा यागा ने जादू से बारिश कराई थी, उसने कहा और फिर अपने जूतों से पानी निकाला। सबको उसकी बातों पर हंसी आई। उसे अपने जूते बाहर नहीं छोड़ने चाहिए थे। डीमा नाम के लड़के ने उसे अपने एक्स्ट्रा सूखे जूते दिए। सब बच्चे जंगल में जाने लगे रास्पबेरीज लाने के लिए और पाशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि इस अंधेरे बाबा यागा चिकन के पैरों पर बने एक घर में, उसके घर के बाहर एक बार फिर सबको उस पर हंसी आई। तानिया नाम की लड़की ने उसे एक पतीला और दलिये का पैकेट दिया। तो फिर तुम दलिया पकाओ, उसने कहा। हम वापस आकर लंच में दलिया और रास्पबेरीज खाएंगे। सारे बच्चे रास्पबेरीज लेकर जंगल से वापस आए और पाशा सो रहा था। पतीले में दलिया जल रहा था और आग की चिंगारियां बाहर निकली थी, जिससे सूखी घास में आग लगी थी और वो टेंट की ओर बढ़ रही थी। बच्चों ने अपने पैरों से आग को बुझाया और एक लड़के ने पाशा को जगाया और उससे कहा, तुमने आग और दलिये पर नजर क्यों नहीं रखी? मैंने कुछ नहीं किया, ये बाबा यागा का काम है। उसने मुझे सुला दिया ताकि हम उसकी रास्पबेरीज ना खा पाएं। अब देखो, वो आएगी अपनी ओखली में बैठकर, अपने निशान मिटाने के लिए हाथों में झाड़ू लेकर। और सच में तभी आसमान से आई एक तेज तूफान की आवाज। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ झूलने लगे और फिर एक नीला हेलीकॉप्टर कैंप साइट पर उतरा। यूनिफॉर्म पहना हुआ एक आदमी बाहर निकला। पाशा ने उनके पास जाकर उनसे पूछा, क्या आप बाबा यागा है? नहीं, उस आदमी ने कहा। और मैं कोई डरावना भूत भी नहीं हूँ। हम तो इमरजेंसी सर्विस के फायरमैन हैं। हम जंगल पर ऊपर से नजर रखते हैं ताकि आग से उसकी रक्षा कर सके। मैंने यहाँ से धुआं आता देखा और पास में कोई था जो हिल नहीं रहा था। हम ये देखने आए कि कहीं यहाँ आग तो नहीं लगी। नहीं, एक लड़की ने कहा। पाशा आग के पास सो गया था। ये सब बाबा यागा की गलती है और हम आगे से ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है बच्चों, फायरमैन ने कहा। इसके लिए तुम्हें मिलेगी आइसक्रीम और एक फ्री फिल्म जिसमें जंगल में आग जलाने के नियमों को समझाया गया है। और हम पाशा को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे ताकि वो अपनी आँखों से देखकर तसल्ली कर सके कि जंगल में कोई बाबा यागा नहीं है। तुम ऊंचाई से डरते तो नहीं हो ना? उसके बाद पाशा को एहसास हुआ कि बाबा यागा से डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। सिर्फ आग से डरना चाहिए और कभी भी